हेलो बच्चों। तो आज हम हमारी रीडर की बुक गुंजन हिंदी पाठमाला, ठीक है बेटा। गुंजन हिंदी पाठमाला, हिमालय और हम। कौन सा चैप्टर है बेटा हमारा? पहला, हिमालय और हम। इसके कवि कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है? हिमालय यानी बर्फ का घर, हिमालय को पर्वतराज कहा गया है। यानी हिमालय क्या है बेटा? पर्वतों का राजा। देश की रक्षा में सजग खड़ा यह प्रहरी, जल संसाधन, वन संसाधन, खनिजों, पर्यटन, उद्योग आदि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इस कविता में यही बताया गया है कि भारत का रिश्ता हिमालय के साथ बहुत गहरा है। तो क्या बताया? देखिए बेटा, इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। तो क्या बताया? इसकी चोटी, किसकी चोटी बेटा? हिमालय पर्वत की। इतनी ऊंची यानी हिमालय पर्वत की चोटी इतनी ऊंची है कि सकल धरती का ताज यही, कि ऐसा लगता है कि यह मानो संपूर्ण धरती का ताज है, ठीक है। पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही, यानी पर्वतों और पहाड़ों से भरी धरा पर केवल यही, यानी कौन? हिमालय पर्वत ही पर्वतों का राजा है, ऐसा महसूस होता है, क्योंकि इसकी चोटी क्या है? बहुत ऊंची है। अंबर में सिर पाताल में चढ़, यानी ये इतनी ऊंची, इसकी चोटी इतनी ऊंची है, ऐसा लगता है मानो अंबर में इसका सिर हो और पाताल में क्या हो बेटा? चरण। मन इसका गंगा का बचपन, और इसका मन क्या है? गंगा का बचपन, अर्थात गंगा का उद्गम होता है जहां से क्या? गंगोत्री। फिर है बेटा, तन वरण वरण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। यानी हिमालय पर्वत क्या है? इसका तन कैसा है बेटा? ग्रहण करने योग्य। और वरण क्या है? मुख निरावरण। और वर्ण मुख यानी क्या है? वो खुला हुआ है। निरावरण क्या होता है बेटा? खुला हुआ। और वर्ण क्या होता है? ग्रहण करने योग्य। देन इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। हिमालय पर्वत की छाया में जो भी है वह किसी के सामने झुकता नहीं है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, यानी रिश्ता है। अरुणोदय की पहली लाली इसको ही चूम निखर जाती, फिर संध्या की अंतिम लाली इस पर ही झूम बिखर जाती। तो कवि ने क्या बताया बेटा? अरुणोदय यानी अरुण प्लस उदय, सूर्य का उगना, की पहली लालिमा भी किस पर बिखरती है? पहले हिमालय पर्वत पर, यानी उसको चूम कर ही निखरती है। और संध्या क्या है? सायकाल को भी सूर्य छिपता है, तो क्या होता है? अंतिम लालिमा भी हिमालय पर ही बिखरती है। फिर क्या गया बेटा? इन शिखरों की माया ऐसी जैसे प्रभात संध्या भी वैसी, यानी इन शिखरों की, इन चोटियों की तो माया ही ऐसी है कि जैसी प्रभात होती है वैसी ही संध्या होती है। अमरों को फिर चिंता कैसी? तो अमर जवानों को फिर किस बात की चिंता है? इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। यानी हमारे देश का भारतवासी, यानी वो हर, अपना देश कौन सा बेटा? भारत। तो हर भारतवासी क्या है? लाल खुशी से उदय अस्त, यानी सूर्य का अस्त, उदय होना और अस्त होना खुशी खुशी अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, यानी रिश्ता है। फिर बेटा, हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती, यानी हर संध्या को इसकी छाया सागर के समान बहुत लंबी होती है, यानी परछाई बेटा। हर सुबह वही गंगा की चादर सी लंबी होती है, और हर सुबह भी क्या है? गंगा की चादर के समान लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा, यानी इसकी छाया में क्या? रंग गहरा है। और देश क्या है? हरा भरा है। और प्रदेश भी हरा है। हर मौसम है संदेश भरा, और हर मौसम क्या है? संदेश से भरा हुआ है, यानी कोई ना कोई सीख देता हुआ प्रतीत हो रहा है। इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, यानी इसका पदतल यानी बेटा या तो पैर या नीचे का भाग, किसका बेटा? हिमालय पर्वत का। तो इसका पदतल छूने वाला यानी इसके नीचे के भाग को या पैर को छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, वेदों की कहानियां सुनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, यानी रिश्ता है। जैसा यह अटल, यानी अटल क्या है? हिमालय पर्वत अटल है, यानी वो स्थिर है, यानी उसको कोई भी हिला नहीं सकता। अडिग, ये जो डिगे ना। फिर अविचल, जो विचलित ना हो, अर्थात एक जगह स्थिर रहने वाला है। जैसे हमारा हिमालय पर्वत अडिग है, एक जगह स्थिर रहने वाला है, वैसे ही हमारे भारतवासी हैं। है अमर हिमालय धरती पर जो भारतवासी अविनाशी, यानी हिमालय धरती पर क्या है बेटा? अमर हिमालय, हिमालय पर्वत क्या है? अमर है धरती पर। तो भारतवासी भी क्या है? अविनाशी है, यानी उनका कोई विनाश नहीं कर सकता। कोई क्या हमको ललकारेगा, यानी हमें कौन ललकारेगा?
हमें कौन चुनौती देगा? हम कभी नहीं हिंसा से हारे, हम कभी भी हिंसा से हार मानने वाले नहीं हैं। दुख देकर हमको क्या मारे, यानी हमें कोई दुख देकर कैसे मारेगा? गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्कुराता है, यानी हमारी गंगा नदी का जल इतना पवित्र है, उसको एक बार जो भी पी लेता है वो दुख में भी मुस्कुराता रहता है, यानी खुश रहता है। गिरिराज हिमालय से हमारा कुछ ऐसा ही नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो पानी हो जाते हैं, यानी यदि इससे बादल टकराते हैं तो वो स्वयं पानी हो जाते हैं, अर्थात वर्षा होने लगती है। तूफान चले जाते हैं ठोकरे खाकर, और तूफान भी इससे घबराकर, इससे ठोकरे खाकर वापिस चले जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी, यानी जब जब जनता में कोई मुसीबत आई, विपदा दी, तब तब निकले लाखों गांधी। तब तब लाखों गांधी से मतलब क्या बेटा? वीर जवान क्या हुआ? हमारे देश की रक्षा के लिए आगे आए। तलवारों से टूटी आंधी, और तलवारें कैसे आ गई बेटा? जैसे आंधी आ गई हो, अर्थात वीर जवान अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। इसकी छाया में तूफान भी चिरागों से, यानी दियों से क्या है? शर्माता है, यानी तूफान की हवा चिरागों को भी नहीं बुझा सकती। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है, रिश्ता है। थैंक यू बेटा।